आज हम आपको एक ऐसे देश के बारे में रोचक जानकारी देने जा रहे हैं जो दुनिया का सबसे रहस्यमयी देश है और ये एक ऐसा देश है जहाँ पर सब कुछ रहस्यों से घिरा हुआ है। दुनिया में द कंट्री ऑफ पोटैटो के नाम से जाना जाता है ये देश, क्योंकि इस देश में 3000 से ज्यादा वैरायटी के तो आलू होते हैं और इस देश में दुनिया के सबसे ऊंचे रेत के टीलों में से एक है। और यहाँ के लोगों का मानना है कि इस देश का कनेक्शन एलियन से है और इस देश में एक या दो नहीं बल्कि तीन ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। सबको लगता है कि सहारा डेजर्ट ही दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है, लेकिन रुको यार, जिस देश की हम बात कर रहे हैं वहाँ भी एक बहुत बड़ा रेगिस्तान है, वो किसी से कम नहीं है। दोस्तों ये देश कोई और नहीं है बल्कि साउथ अमेरिका का सबसे विचित्र देश है पेरू। तो चलिए दोस्तों एक साथ चलते हैं बहुत ही खूबसूरत देश पेरू के सफर पर। पेरू साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट का एक देश है और देश की कुल जनसंख्या 3 करोड़ के आसपास है और पॉपुलेशन के हिसाब से ये दुनिया का 43वां सबसे बड़ा देश है। पेरू की राजधानी है शहर लीमा, जो यहाँ का सबसे बड़ा शहर भी है और पेरू की 1/4 जनसंख्या भी लीमा में ही रहती है। और आपको बता दें कि इस देश में तीन भाषाएं बोली जाती है, यानी कि ऑफिशियल लैंग्वेजेस 3 है। ये 3 भाषाएं हैं स्पेनिश, क्वेचुआ और अम्यारा। पर ये बात अलग है कि यहाँ पर आज भी 70% से ज्यादा लोग स्पेनिश बोलते हैं। वैसे आपको बता दूं कि अमेज़न जंगल के आसपास के लोग कम से कम 13 भाषाएं बोलते हैं। यहाँ की बात भी हमारे देश की तरह ही है। दोस्तों पेरू में 90% लोग ईसाई धर्म को मानते हैं और यहाँ पर हर धर्म के लोग रहते हैं और किसी के साथ आज तक कोई परेशानी नहीं हुई है, क्योंकि यहाँ के लोगों का मानना है कि ईश्वर एक ही है। और वाकई में ये बहुत ही बड़ी बात है और दुनिया को पेरू के लोगों से सीखने की जरूरत है। दोस्तों पेरू के लोगों के बीच में ना पुराने कार्स का क्रेज तो कुछ ज्यादा ही है। यहाँ के लोगों को ना ओल्ड कार मॉडल्स इतने ज्यादा पसंद है कि ये नई कार लाते हैं और उसको पुरानी कार बना देते हैं, उसके बॉडी को चेंज कर देते हैं। वाकई में ना यार, कई बार यहाँ पर आपको रोड में कमाल के नजारे दिखाई देंगे जब बहुत ज्यादा संख्या में आपको ओपन कार्स नजर आएंगी। और इस देश में सोने का उत्पादन खूब होता है, भर भर के। आपको यकीन ना हो लेकिन वर्ल्ड में सबसे ज्यादा गोल्ड प्रोडक्शन के मामले में पेरू 6th नंबर पे आता है। और खास बात यह है कि इस देश के सोने का दाम बहुत ही ज्यादा होता है। आज के दिन में पेरू का सोना दुनिया के हर कोने में पहुंचता है और यहाँ की इकोनॉमी इंटरनेशनल गोल्ड मार्केट के रेट पर भी बहुत हद तक डिपेंड करती है। अमेज़न रिवर जो कि दुनिया की सबसे बड़ी नदी है, इसकी शुरुआत भी पेरू देश से ही होती है। तभी तो कहा जाता है कि पेरू देश वो देश है जो नेचुरल ब्यूटी से भरा हुआ है और यहाँ के लोग बड़े ही लकी हैं कि आज के जमाने में भी ये नेचर के इतने ज्यादा करीब है। और आपको बता दें कि पेरू का 60% हिस्सा भी जंगल से घिरा हुआ है और इस मामले में पेरू ब्राजील के बाद दूसरा सबसे बड़ा देश है, जहाँ के सबसे ज्यादा हिस्से अमेज़न के जंगल से भरे हुए हैं। वाकई में यहाँ पर अमेज़न जंगल का नजारा ब्राजील से भी ज्यादा खतरनाक लगता है। दोस्तों पेरू देश की ना एक अलग ही परंपरा है। क्या आप यकीन कर सकते हैं कि पेरू में एक ऐसा नियम भी है जहाँ पर शादी से पहले भी लड़का और लड़की एक साथ रह सकते हैं? जी हाँ, और मजेदार बात तो ये है कि इस ट्रायल शादी के दौरान अगर बच्चा हो गया और इन्हें लगा कि ये एक दूसरे के लिए नहीं बने हैं तो बच्चे को कम्युनिटी में दे देते हैं और लड़का और लड़की अलग हो जाते हैं। वाह यार, कैसा अजीब नियम है यार। पेरू में कितने भी उल्टे सीधे नियम का पालन कर लो, लेकिन एजुकेशन के मामले में ये लोग पीछे नहीं है बिल्कुल भी। आपको बता दें कि इस देश का लिटरेसी रेट 94% यानी कि 94% है। दोस्तों आम यानी कि मैंगो हम सबका पसंदीदा फल है और इस बात में कोई शक नहीं है कि दुनिया का सबसे बेस्ट मैंगो हमारे देश में मिलता है। लेकिन आपको बता दें कि पेरू में भी आम की कोई कमी नहीं है। कहते हैं कि यहाँ के आम की क्वालिटी भी सबसे बेहतरीन होती है और इस देश से आमों का एक्सपोर्ट साउथ अमेरिका के कई सारे देशों में किया जाता है। यहाँ के मीठे मीठे आमों की खुशबू तो भाई कमाल की होती है यार। अगर आप कभी पेरू जाओ ना तो यार वहाँ का आम खाना मत भूलना, नहीं तो यार मजा अधूरा रह जाएगा। आपको बता दूं दोस्तों कि पेरू की लड़कियां ना बहुत खूबसूरत मानी जाती हैं। यहाँ की लड़कियों की बात करें तो ये बहुत ही ज्यादा फ्रेंडली नेचर की होती हैं और जल्दी सबसे घुल मिल जाती हैं। और ये बात तो सच है कि साउथ अमेरिका के किसी भी देश की तुलना में पेरू की लड़कियां सबसे ज्यादा खूबसूरत मानी जाती हैं। और कमाल की बात तो ये है कि आप यहाँ की महिलाओं को देखकर बता सकते हैं कि इनकी शादी हो चुकी है या फिर सिंगल है। दरअसल ये डिपेंड करता है कि महिला ने कौन सी हैट पहनी हुई है। अगर महिला ने स्ट्रॉ हैट पहनी हुई है तो इसका मतलब है कि वो शादीशुदा है और अगर नीटेड कैप्स पहनी हुई है तो इसका मतलब ये सिंगल है, रास्ता खुला हुआ है। आपको बता दें कि रोमांस के मामले में भी पेरू देश के लोग किसी से कम नहीं है यार। आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ के बच्चे भी बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड की बातें करते हैं और ये यहाँ पे बहुत ही कॉमन है, कोई हेजिटेशन नहीं होता है। और पेरू में वैसे तो लोग कम उम्र में ही शादी कर लेते हैं, 24 से 25 साल आते आते यहाँ लोग शादी वादी कर लेते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पर अपनी वाइफ को बहुत इज्जत देते हैं ये लोग। दोस्तों क्या आपको बताया कि बॉलीवुड की बहुत सारी फिल्मों की शूटिंग पेरू देश में हुई है? जी हाँ, जिसमें से पिछले 5 सालों में यहाँ पर बहुत सारी फिल्मों की शूटिंग हुई है। एक तो देश थोड़ा सस्ता भी है और ऊपर से यहाँ पर आसानी से शूटिंग की परमिशन मिल जाती है और खूबसूरती तो भाई क्या ही कहना। पेरू के लोगों के बारे में कहा जाता है कि हद से ज्यादा इमोशनल होते हैं और यहाँ के लोग अपने इमोशन पर बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं रख पाते हैं और ये लोग यहाँ पर बहुत जल्दी खुश हो जाते हैं या फिर बहुत जल्दी दुखी हो जाते हैं, वो भी आप फील कर सकते हैं। जब भी यहाँ पे कोई फुटबॉल मैच होता है तो स्टेडियम का नजारा तो कमाल का होता है। अगर पेरू की टीम जीत गई तो समझिए कि यहाँ पर एक हफ्ते तक
तक बस पार्टी ही पार्टी होगी यार, नहीं तो सब भाई रोते हुए नजर आएंगे, सीधी बात है। दोस्तों पेरू के लोगों को बहुत क्रिएटिव माना जाता है। यहाँ के लोग हर चीज को ना बहुत ही अलग अंदाज में करते हैं। लोगों के बीच में कुछ नया करने की अलग ही किस्म का जुनून होता है, तभी तो इस देश में आपको हर जगह कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग देखने को मिलेगा। दोस्तों पेरू के घर भी ना हमसे बहुत अलग होते हैं। आपको यहाँ हर घर ही कलरफुल नजर आएगा, साथ ही यहाँ आपको दीवारें भी बहुत ही कलरफुल दिखाई देंगी। और पेरू में बेसिकली हर चीज को ही कलर किया जाता है और यही वजह है कि इस देश को बहुत ही अट्रैक्टिव माना जाता है। और पेरू में आपको 3000 से ज्यादा आलू की वैरायटी देखने को मिलेंगी, तभी तो इसे आलू का देश कहा जाता है। और यहाँ पर एक से बढ़कर एक वैरायटी की आलू आपको देखने और खाने के लिए मिल जाएगी। वैसा कहा जाता है कि पेरू के लोग जो मोटे होते हैं उसके पीछे उनका आलू के प्रति प्यार ही है। यहाँ पर वेज खाना बने या फिर नॉन वेज, आपको आलू तो हर चीज में देखने को मिल जाएगी। अब खाने की बात हो रही है दोस्तों, तो दुनिया के सबसे बढ़िया खाने की जब बात आती है तो उसमें टॉप 3 देशों में पेरू का नाम लिया जाता है। और यहाँ का खाना खाकर कोई ये नहीं कह सकता है कि मजा नहीं आया। हम हिंदुस्तानी की तरह ही यहाँ के लोग ना टेस्ट के बड़े चटोरे होते हैं। अगर आप नॉनवेज के शौकीन है तो ये देश आपके लिए जन्नत से कम नहीं है, लेकिन अगर आप वेज खाना पसंद करते हैं तो भी ये देश आपको जबरदस्त तरीके से स्वागत करेगा। एक से बढ़कर एक तरह के लाजवाब सूप आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। और खाने के मामले में ये देश किसी शाही रसोई से कम नहीं है। और सबसे हेल्दी खाना खाने के मामले में जर्मनी के बाद पेरू का ही नाम आता है। चलिए दोस्तों, अब हम आपको पेरू की उन जगहों के बारे में बताते हैं जहाँ आप घूमने के लिए जा सकते हैं। आप शुरुआत कर सकते हैं इस समय दुनिया के सबसे बड़े वंडर प्लेस यानी कि माचू पिचू से, जो कि पेरू देश में ही है। इस देश में सी लेवल से 8000 फीट की ऊंचाई पर यानी कि पहाड़ की चोटी पर बना ये शहर 8000 फीट की ऊंचाई पर बसा है। ये शहर दुनिया के 7 अजूबों में से एक है जो करीबन 450 साल से वीरान पड़ा है। इस जगह से जुड़े कई ऐसे रहस्य हैं जिनका जवाब किसी के पास नहीं है और यही वजह है कि इस जगह को रहस्यमयी शहर भी कहा जाता है। पेरू की सभ्यता से संबंधित ये ऐतिहासिक स्थल है जो उरुबाम्बा घाटी के ऊपर एक पहाड़ पर स्थित है। माचू पिचू को अक्सर लोग इंकाओं का खोया हुआ शहर भी कहते हैं। ये इंका साम्राज्य के सबसे परिचित प्रतीकों में से एक है। इसे पेरू का एक ऐतिहासिक दिवालय भी कहा जाता है, इसीलिए इसे एक पवित्र स्थान माना जाता है। और साल 1983 में इसे यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल का दर्जा दिया गया है। साथ ही आप लीमा भी जा सकते हैं यार। यहाँ पर आप कासा डेल ओडोर और आर्च बिशप पैलेस और गवर्नमेंट पैलेस का दौरा कर सकते हैं। बहुत खूबसूरत है ये सब। इसी के साथ ही आप मिस्टीरियस नास्का लाइन्स भी देखने जा सकते हैं जो दुनिया का सबसे रहस्यमयी जगह है। और यहाँ पर आप बड़े बड़े सतर चित्र बने हुए देखेंगे, जिनमें से कुछ इंसानों के हैं तो कुछ जानवरों के। साथ ही साथ यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में रेखाएं खींची हुई हैं। आज तक किसी को नहीं पता चला कि आखिर ये खींची किसने और क्यों खींची गई, इसके पीछे की वजह क्या है। जी हाँ, इतनी सारी रेखाएं मौजूद हैं कि क्या ही कहना। दोस्तों पेरू के लेक टिटिकाका को उरोस फ्लोटिंग आइलैंड भी कहा जाता है। आप इस जगह की खूबसूरती को देखकर यकीन नहीं कर पाएंगे। चारों तरफ पानी ही पानी और आसपास आपको ना के बराबर लोग नजर आएंगे। और उसके बाद एक सुनसान आइलैंड पर आपको रहने का मौका मिलता है। यहाँ पर कई सारे ऐसे लोग आते हैं जिनको एडवेंचर करने का शौक होता है और यहाँ आकर रात बिताते हैं। यकीन मानिए, यहाँ आने के बाद आपको सुकून जो मिलेगा ना, भर भर के मिलेगा। इसके अलावा द व्हाइट सिटी, कैननडेल कोलका, रिजर्वर नेशनल तंबू पता, द सेक्रेड वैली भी जरूर देखने जाइए। हम दावे के साथ कह सकते हैं कि आप निराश नहीं होंगे। पेरू पहुँचने के लिए आप हवाई मार्ग का इस्तेमाल कर सकते हैं और पेरू जाने का सबसे अच्छा समय मई और अक्टूबर के बीच शुष्क मौसम में रहता है, जिसमें धूप के दिन एंडीज, चमकीले नीले आसमान और सर्द रातें दिखाई देती हैं। पेरू में रहने के लिए ये एक अद्भुत मौसम है। खासकर अगर आप ट्रैक पर जाने की योजना बना रहे हैं तो पेरू घूमने के लिए 10 से 14 दिन का समय पर्याप्त है। तो दोस्तों ये था दुनिया का रहस्यमयी देश पेरू। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये हमारा एपिसोड पसंद आया होगा। हमें नीचे कमेंट करके बताइए कि आज के वीडियो में आपको पेरू की कौन सी बात सबसे अच्छी लगी।